मंत्री केटीआर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हैदराबाद देश के अन्य शहरों से आगे है। रहने योग्य शहर में भी हैदराबाद पहले स्थान पर है। मंत्री केटीआर ने शहर के रायदुर्गम में नॉलेज सेंटर में अमेरिकन कालावे गोल्फ कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कालेवा हैदराबाद में एक कार्यालय स्थापित करके खुश है। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में कई डिजिटल टेक कंपनियां हैं। क्लाउड केम का मुख्यालय सैन डिएगो में है। कंपनी ने हैदराबाद में अपना दूसरा प्रधान कार्यालय स्थापित किया है। एप्पल, गूगल, उबर और नोवार्टिस जैसी कंपनियां शहर में आ चुकी है। संबंधित कंपनियों का दूसरा सबसे बड़ा परिसर हैदराबाद में स्थित है। Golf is no more an elite sport. In fact, it's a lifestyle, sport for a lot of upwardly mobile urban youngsters. So I do believe that the golfing culture in India has just begun. I mean, you've barely scratched the surface. While I know this is a digital technology center, I do believe that golf per se, I think, has a huge, future in terms of, what it can be in India, and I'm sure we'll have our own golfing superstars also come out from India at some point. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार आ रही है। गोवा में प्रशासन डबल इंजन का कॉन्सेप्ट जारी रखेगा। गोवा में भी मोदी विजन लागू होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर है। प्रदेश अध्यक्ष लेके यहाँ के सभी लीडर्स, इवन दो हमारे यहाँ के मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी, द टूरिज्म मिनिस्टर, हु इज आल्सो डूइंग द वेरी गुड वर्क, वो हमारे प्रभारी रह चुके हैं, जो बहुत अच्छी तरह से टूरिज्म के डेवलपमेंट, कल्चर के डेवलपमेंट जो कर रहे हैं। यहाँ के सभी स्टेट प्रेसिडेंट से बाकी सभी नेता यानी बहुत अच्छा काम पार्टी का और मोदी जी का विजन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका डेफिनेटली हमें मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और लोगों को अपील भी कर रहा हूं कि सभी लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रयास से किया तो डेफिनेटली डबल इंजन की सरकार यहाँ पे भी आ सकती है। और यहाँ पे भी हम जो बोल रहे हैं कि अंत्योदय तत्व पर जो सरकार चलानी है, वो अंत्योदय तत्व पर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी तक हमारी रीच पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री विकास योजना हो, चाहे विकलांग के लिए योजना हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस की योजना हो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि किसानों का कल्याण नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को 28 अप्रैल को लिखे गए पत्र के लिए सकारात्मकता प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 2020 से 2021 रबी सीजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 2.60 लाख मीट्रिक टन नमकीन चावल के अलावा 2.50 लाख मीट्रिक टन उबला हुआ चावल की मांग की गई है। 2020 से 2021 रबी सीजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष ने अपने पत्र का जवाब देते हुए ट्विटर पर कहा है कि भारतीय खाद्य निगम ECI ने तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय को कुल 6.05 लाख मीट्रिक टन उबले चावल लेने का निर्देश दिया था। इस मौके पर तेलंगाना के सभी किसानों की ओर से किशन रेड्डी ने पीयूष गोयल को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आबकारी, मद्य निषेध, पर्यटन, सांस्कृतिक और युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ को बड़ी राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी है। महबूबनगर के जिला कलेक्टर S वेंकट राव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेराफेरी का हलफनामा दाखिल करने के आरोपी में कोई सच्चाई नहीं है। इस बात पर CEC ने मंत्री को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल इससे पहले केंद्रीय चुनाव आयोग में मंत्री श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि महबूबनगर के विधायक और मौजूदा मंत्री ने पहले एक हलफनामा पेश किया था, फिर बाद के चरण में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक परिवर्तित हलफनामा अपलोड किया गया था। कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है।
चुनाव आयोग ने इसे एक गंभीर मुद्दा मानते हुए मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की और पाया कि आबकारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के संबंध में किसी भी प्रकार की विसंगतियां नहीं पाई गई। सीईसी की जांच रिपोर्ट मंत्री श्रीनिवास गौड़ द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कोई हेराफेरी नहीं किया गया था। हमारे संवैधानिक निकायों को उनकी निष्पक्ष रिपोर्ट और मंत्री को क्लीन चिट देने के लिए बहुत आवश्यक विश्वास और आशा पैदा की थी। रिपोर्ट से पता चला है कि ये कई डुप्लीकेट नामांकन और उनसे जुड़े शपथ पत्र वेबसाइट पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेबसीज एप्लीकेशन डोमेन में प्रदर्शित होने का कोई विकल्प नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेबसाइट आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ई शपथ पत्र के गायब होने के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एक निर्देश में कहा है कि वह शिकायत का निपटारा कर रहा है। जुबली हिल्स के विधायक मंगटी गोपीनाथ ने कहा है कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को हर संभाग में पूरा किया जा रहा है। मंगटी गोपीनाथ में पेद्दम्मा नगर, अन्ना नगर, बोराबंडा संभाग में विभिन्न कॉलोनियों का दौरा कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। हर संभाग में पानी की समस्या गंभीर है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पानी छोड़ने के समय का पालन करें। विधायक मंगाटी गोपीनाथ ने कहा कि हम सीएम केसीआर के नेतृत्व में शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। అన్ని చేపిచ్చేస్తాను నేను ఇదే అంటున్నా, మధ్యలో దళారులకు మీరు డబ్బులు ఇవ్వద్దు, మీరు మోసపోవద్దు. ఎందుకంటే ఈ స్లమ్స్లో అంతా మధ్యలో దళారులు ఉండి డబ్బులు తీసుకొని మోసం చేస్తారు ప్రజల్ని. ఆ మోసపోవద్దు అని చెప్పా. మీ ద్వారా కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు మోసపోవద్దు. మీకు అన్ని ఎవరైతే ఉన్నారో జెన్యున్గా అందరినీ రెగ్యులరైజ్ చేయించే బాధ్యత నాది, చేపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే 58, 59 జియో నెంబరు ఎందుకు తీసిందంటే ఇట్లా పేదవాళ్ళ గురించి ఎప్పటి నుంచో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులరైజ్ చెప్పే స్కీమ్ అది. ఆ స్కీమ్లోనే వీళ్ళందరికీ చేపిస్తాను. ఎక్కువ సమస్య ఏంటంటే జనరల్గా వాటర్ నైట్లో వస్తుందని చెప్పారు. అది కొంచెం టైమింగ్ సెట్ చేయమని చెప్పారు. అధికారులకు చెప్తాం జరిగింది, ఆ టైమింగ్ సెట్ చేద్దామని. కొన్ని రోడ్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇమీడియట్లీ చేసే పనులు ఇవన్నీ 100% చేస్తాం. ఎప్పుడు కూడా మేము ప్రజల కోసం ఉన్నాం. एआईसीसी के प्रवक्ता दासोजू श्रवण ने 13 नेताओं पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि सत्ताधारी पार्टी के नेता बंजारा हिल्स जैसे रिहायशी इलाके में करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि बंजारा हिल्स में रातों रात 4539 गांजा जमीन पर आधिकारिक कब्जा कर लिया गया। इस जमीन पर सत्ताधारी पार्टी के 3 नेताओं ने कब्जा कर लिया है। आरोप है कि तीनों अधिकारियों तौर पर टीआरएस की जमीन हथियाने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में जानकारी होने के बाद भी सरकारी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। जहां सरकार के पास डबल बेडरूम और दलितों को देने के लिए 3 एकड़ जमीन नहीं है, वहीं कब्जा करने के लिए करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन मौजूद है। गोलनाका मंडल में पार्षद दोसारी लावण्या ने पद यात्रा कर आगामी मानसून सीजन को देखते हुए नालों की साफ सफाई करवाई। पार्षद ने मारुति नगर में लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि आगामी मानसून के मद्देनजर नालों की सफाई कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को कोई समस्या हो तो वे उनसे संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एसीबी अधिकारियों ने शमशाबाद मंडल पंचायत अधिकारी के घर की तलाशी ली। अधिकारियों ने इस दौरान अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति को जब्त कर लिया। एसीबी ने शमशाबाद मंडल पंचायत के सुरेंद्र रेड्डी के घर से 2.31 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बरामद की। इनके अलावा घर में 190 तोला सोना और 4.221 लाख रुपए नकदी बरामद किया। बरामद संपत्ति में प्लॉट एवं कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज भी शामिल है। धर्मपुरी क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में 5वें दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की गई।
पूर्ण आहुति समारोह के बाद स्वामी ने उनके लिए अभिषेक किया गया। चुनाव आयोग ने गुरुवार को तेलंगाना खाली राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 12 मई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 मई होगी। इसके बाद मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना होगी। चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाना है। हाल ही में बंडा प्रकाश विधायक कोटे से विधायक चुने गई। एमएलसी चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बंडा प्रकाश के इस्तीफे से बनी रिक्ति को भरने के लिए 30 मई को चुनाव होगा। राजेंद्र नगर सड़क हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई। ऊपरीपल्ली के पास पिल्लर नंबर 194 के पास बाइक दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो गई। बाइक पर जा रहे छात्र ने नियंत्रण खो दिया और नीचे गिर गया, जिससे सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारत में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना 3000 से ज्यादा मामले एक बार फिर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 4.71 लाख लोगों का कोविड परीक्षण हुआ और 2,82,077 लोगों ने कोरोना के लिए सकारात्मकता परीक्षण किया। वहीं 3,230 लोग कोरोना से ठीक हुए। 24 की मौत हो गई। नए मामलों की तुलना में रिकवरी अधिक है। देश में फिलहाल 19,067 एक्टिव केस है।